को ने तो पहली बार बहुत बार सुने हैं, हमारी माँ को नहीं पहली बार सुने। सो गाइज हियर वी आर विथ अ न्यू वीडियो। मैंने सोचा कल वीडियो डालते हैं। कल वीडियो डालने से पहले ही मेरे पे एक कंटेंट का वो आया कि मिर्ज़ापुर का आज टीज़र आएगा, तो मैंने कही कि चलो मिर्ज़ापुर के टीज़र के ऊपर रिव्यू करेंगे डायरेक्ट। सो मिर्ज़ापुर का टीज़र जो है वो हम लोग के पास आ चुका है ऑफिशियली। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल टीज़र के बारे में बात करूँ मैं, तो टीज़र में स्टेक्स हाई हैं। ठीक है, आपने सीरीज़ देखी है हम सब ने, तो सीरीज़ का जो स्टेक था वो काफ़ी मतलब लगता था कि यार हाँ मतलब सीरीज़ के लेवल का स्टेक है, उस हिसाब से काफ़ी हाई था वो सीरीज़ के हिसाब से। बट ये पिक्चर के हिसाब से एक अच्छा ऑन द मार्क स्टेक है। ये पिक्चर के हिसाब से इसके जो विजुअल्स है, इसकी जो स्टाइलिंग है, इसका जो सब कुछ कास्ट वगैरह है वो सब बड़ी है। ठीक है, सो टीज़र के बारे में बात करें तो टीज़र वही सेम टोन पे चालू होता है 2018 वाली टोन पे। ठीक है, 2018 की कहानी चालू होती है, मतलब कोई मिर्ज़ापुर के बाद की कहानी नहीं है या फिर मिर्ज़ापुर के उसके टाइम की नहीं है। 2018 में जब पहला सीज़न आया था तो वही सीज़न की कहानी ये है, बट विद अ डिफरेंट टेक्स एंड डिफरेंट विजुअल स्टाइल्स। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें डिफरेंसेस हैं यहाँ पे। लाइक गुड्डू पंडित जो है हमारे अली फजल का करेक्टर, अली फजल का करेक्टर यहाँ पे जो है वो क्रिमिनल बनना चाहता है, जो उसके अंदर भी उसके संग यही होता है कि वो धीमे से क्रिमिनल्स में आता है। ठीक है, कालीन भैया के उसके एम्पायर के कारण। एंड यहाँ पे भी गुड्डू पंडित एंड यहाँ पे हमारे जो उनके भाई का रोल कर रहे हैं इस बार जितेंद्र कुमार। ठीक है, हमारे सचिव जी, तो सचिव जी जो हैं वो दोनों मतलब यहाँ पे जो है दोनों भाई हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो दोनों जो हैं एक जन, जैसे उसमें विक्रांत मैसी ने पूरा दिमाग चलाया था कि ही फॉलोज अप विद द थिंग्स एंड ही मतलब वो काफ़ी चीज़ों को वो करता था, अकाउंट्स वगैरह, मतलब उसका दिमाग था। गुड्डू पंडित का जो करेक्टर था वो गुंडई गर्दी में था, मार देता था, मतलब वो दिमाग से नहीं सोचता था। एंड उसका जो भाई था वो दिमाग से सोचता था। ठीक है, तो यहाँ पे सेम जितेंद्र कुमार वही चीज़ करेंगे। एंड मेरे हिसाब से कास्टिंग बहुत अच्छी है उनकी, क्योंकि ही लुक्स लाइक डैट कि ही विल डू दिस। ठीक है, एंड या उनके करेक्टर के अंदर यहाँ पे डिफरेंसेस भी थोड़े बहुत आ रहे हैं। वो शायद थोड़े से दिमाग के साथ साथ दिमाग से मारने वाले भी होने वाले हैं इसमें। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। एंड दोनों जो हैं ये कालीन भैया का एम्पायर चलाते हैं। ठीक है, बट या दिस टाइम मेरे हिसाब से कालीन भैया का जो एम्पायर इन लोग चलाते हैं उसमें इन लोग अपना एम्पायर भी खड़ा करना चाहते हैं कालीन भैया को मारने के बाद, या फिर वो सब तो चीज़ें रहेंगी रहेंगी, बट ये अपना खुद का एम्पायर भी खड़ा करेंगे। अभी कैसे करेंगे ये तो हम लोग को पिक्चर देख के ही पता चलेगा कि इस बार टेक क्या लेंगे इन लोग एम्पायर खड़ा करने का। ठीक है, क्योंकि मुन्ना भैया के बारे में बात करें तो मुन्ना भैया तो देखो सबके फेवरेट है एंड ही इज़ कमिंग बैक इन दिस वन एंड ही इज़ लुकिंग ग्रेट। वैसी वैसी रोल है, सेम टू सेम वही रोल है। बट यहाँ पे मेरे को लग रहा है कोई स्वीटी वीटी वाला चक्कर मेरे हिसाब से अभी तक तो टीज़र में नहीं दिखाया। फिल्म के अंदर है या फिर नहीं है ये नहीं पता, ट्रेलर के अंदर शायद हम लोग को पता चले। फिलहाल तो स्वीटी वाला और वो वाला जो एंगल जिसके चक्कर पूरी मिर्ज़ापुर 1 और 2 का जो मेनली पार्ट था वो चीज़ को शायद यहाँ पे हम लोग ने फोकस नहीं किया है। अब क्या पता यहाँ पे स्वीटी ऑलरेडी गुड्डू पंडित की गर्लफ्रेंड हो, या फिर मतलब मिर्ज़ा या फिर मुन्ना भैया कोई और को पसंद करते हो, तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ भी हो सकता है इस फिल्म के अंदर। ठीक है, क्योंकि इट इज़ अ समवॉट लाइक अ व्हाट इफ सीरीज़ की, यार ये सब भी काश होता तो कैसा होता, शायद ही उस चीज़ को फॉलो अप करती है। ठीक है, एंड यहाँ पे कास्ट पूरी सेम है, हमारे पंकज त्रिपाठी हो गए एंड एवरीवन, सारी कास्ट सेम है फिल्म की। बस एक जन का चेंज है, वो है रवि किशन जी, एंड एक दो और शायद हम लोग को नज़र आए। एंड जितेंद्र कुमार, रवि किशन जी ही इस फिल्म के अंदर ऐड हुए हैं। रवि किशन जी एक न्यू एंगल ऐड करेंगे इस फिल्म के ज़रिए। मेरे हिसाब से एक न्यू राइवलरी जो है वो कालीन भैया एंड रवि किशन के बीच जो होगी, एंड ये सब राइवलरी के बीच में गुड्डू पंडित भी घुसेंगे एंड सब लोग घुसेंगे, तो या वो इस फिल्म के अंदर एज अ मेन विलन काम करेंगे मेरे हिसाब से, रेदर देन अ पंकज त्रिपाठीज एंड वो गुड्डू पंडित की राइवलरी जो हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, उस राइवलरी से हट के शायद ये दोनों जो है रवि किशन के ऊपर जाके ज़्यादा पेस बनाए। ठीक है, अब किस तरह से ये गद्दी पे चलता है, देखो गद्दी का सिस्टम तो इसमें भी रहेगा कि भैया गद्दी जो है वो किसको होनी चाहिए, कौन हकदार है, क्या है, ये चीज़ तो हम लोग को सीरीज़ के अंदर ही पता चलेगी। अब देखो मुन्ना भैया का करेक्टर जो था वो सीरीज़ के अंदर तो मर चुका था, एंड वो उसका दिमाग भी उतना वो नहीं था। ही इज़ लाइक कि मतलब ठीक है यार भाई, मतलब उतना दमदार नहीं था वो, और दमदार था बट उसका दिमाग गद्दी के प्रति उतना वो नहीं था, वो किसी को भी मार देता था। अब यहाँ पे क्या पता हम लोग को वो चीज़ डिफरेंस मिले कि यहाँ पे शायद मुन्ना भैया का जो करेक्टर है वो गद्दी के प्रति बहुत तेज़ दिमाग से चलता हो, या फिर गद्दी के हिसाब से वो अपना पूरा दिमाग चलाता हो। मतलब
जिस तरह का उसका दिमाग था किसी को मारने का या फिर नहीं, या फिर सिस्टम सेट करने का, वो सब टाइप के दिमाग मतलब उसके चलते हों, क्या पता। ठीक है, कुछ करेक्टर डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम गुड्डू पंडित की माँ को देखते हैं बोलते हुए टीज़र के लास्ट में कि हमारे बेटे को जानते हो, हम जानते हो कि हम किसकी माँ हैं। ठीक है, एंड वहाँ पे जो था, वहाँ पे गुड्डू पंडित खुद बताते हैं ये चीज़, ठीक है, वो किसकी माँ है क्या है। ठीक है, एंड थोड़ा सा डर का भी माहौल रहता है वहाँ पर। बट यहाँ पर माँ जो है वो काफ़ी उससे मतलब जज्बे से बोल रही हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो सीरीज़ है, सॉरी सीरीज़ नहीं, फिल्म जो है, मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक एक व्हाट इफ आप मान के चलो कि भैया 2018 में अगर जो हमने सीरीज़ देखी थी उसमें ये सब ना हो के ये सब हुआ होता तो कैसा होता। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज़ ये फिल्म काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे को। फिलहाल तो टीज़र के लिए मैं ये बोलूँगा इट्स अ ग्रेट एंड ओके ओके गुड टीज़र। ठीक है, विजुअल्स, एक्शन, सब कुछ बढ़ाया गया है, पिक्चर के हिसाब से ही रखा गया है, दैट्स गुड। एंड डायरेक्शन वगैरह दिख रही है अच्छी, तो या होप्स मेरी अच्छी है अभी। ठीक है, लेट्स सी फर्दरली ट्रेलर वगैरह कैसे होते हैं। म्यूज़िक वगैरह से भी मेरी उम्मीदें यहाँ पे ज़्यादा लगती है, क्योंकि यूपी के स्टाइल पे बेस्ड रहती है, एंड वहाँ पे थोड़ा सा भोजपुरी स्टाइल म्यूज़िक तो चलते ही चलते हैं। एंड यहाँ पे अगर इस फिल्म में ऐड कर दिया जो कि इस फिल्म के हिसाब से हो, तो इट विल बी सीरियसली मज़ा आ जाएगा। तो लेट्स सी क्या होता है सीरीज़ के साथ फर्दरली, आगे हम लोग को पता चल ही जाए। सॉरी सीरीज़ नहीं, फिल्म के साथ क्या होता है। एंड ये फिल्म आगे चल के कोई सीरीज़ अपनी सीरीज़ से ही कनेक्ट होती है या फिर एक स्टैंड अलोन फिल्म ही रहती है, ये भी सवाल है कि क्या पता अगर फिल्म सक्सेस हो गई तो शायद मोस्ट प्रोबेबली आगे चल के सिर्फ फिल्म ही हम लोग को देखने मिले, सीरीज़ के एंगल को थोड़ा सा काट दे। लेट्स सी व्हाट विल हैपन विथ इट। ठीक है, इसकी एंडिंग से भी मेरी डिफ्रेंशिएशंस बहुत रहेंगी, क्योंकि इसकी एंडिंग शायद अलग हो रेदर देन अ मिर्ज़ापुर वन एंडिंग। तो उसकी एंडिंग से अलग हो सकती है इसकी एंडिंग, 101% सेम एंडिंग के साथ नहीं रहेगी। लेट्स सी क्या होता है सीरीज़ बार बार बोलता हूँ मैं, इस मूवी के संग क्या होता है। तो लेट्स सी इट। ठीक है, मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, सी यू सून।